और स्टोव पे रखा है, वी आर सप्लाइंग हीट एक्सटर्नली। जरा बताइए अब क्या होने वाला है? अब जो भी आप हीट सप्लाई करोगे ना, ये सारा का सारा यूटिलाइज होगा। जरा बताओ कैसे यूटिलाइज होगा? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस है, ये उसको मेल्ट भी करेगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और अगर आप और हीट सप्लाई कर रहे हो उसके बाद उसका स्टेट भी चेंज करेगा, मतलब उसको वेपर्स में भी कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या होता है? देखिए दूसरा क्या तरीका है। अब अगर आपके पास दो बॉडीज कंटैक्ट में, एक है हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी, समझ लो मेरी बात को। अब इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है ज्यादा, है ना, और के पास ज्यादा हीट होगा। अब यहां से हीट निकलेगा और वो क्या करेगा जरा मुझे बताइए? इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। यहां पे जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हीट यूटिलाइज हो जाए। जरा बताइए क्यों? यहां पे सिर्फ उतना ही हीट ट्रांसफर होगा। जरा बताइए कब तक? जब तक एक म्यूचुअल टेम्परेचर, एक कॉमन टेम्परेचर अटेन ना हो जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल समझना मेरी बात को, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोलूंगा। लेट्स सपोज मैंने 1000 कैलोरीज हीट सप्लाई की, क्लियर? मैंने 1 ग्राम ऑफ आइस को ये दिया। जरा बताओ यहाँ पे ये सारा यूटिलाइज होगा कि नहीं? एक्सटर्नली आ रहा है, दूसरी बॉडी नहीं है, तो ये सारा का सारा हीट जो है ना, ये सारा का सारा हीट यूटिलाइज हो जाएगा। जरा बताओ ये क्या क्या करेगा? पहले आप देखेंगे ये इसको क्या करेगा? मेल्ट करने की कोशिश। अगर ये हीट बहुत ज्यादा है तो इसको पूरा का पूरा मेल्ट करेगा। अगर ये थोड़ा ही है तो क्या करेगा? थोड़ा ही मेल्ट करेगा। अब अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसको पूरा मेल्ट भी करेगा, और उसके बाद हीट बचा भी, जरा बताओ वो क्या करेगा? वो फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब जरा मुझे बताइए, अब अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अटेन भी हुआ और अभी भी आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, जरा बताओ अब क्या होगा? तो अब ये और काम करेगा। अब ये क्या करेगा? इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेगा ना। पर यहाँ पे जरा मुझे बताओ क्या होगा? यहाँ पे कोई एग्जाम्पल फिर से करते हैं। आपके पास 1 ग्राम ऑफ स्टीम है और इसको मिक्स किसके साथ किया? 1 ग्राम ऑफ आइस के साथ। आपको बताना है कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। जरा बताओ बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हीट यूटिलाइज हो जाए। यहाँ पे सिर्फ तब तक हीट ट्रांसफर चलेगा जब तक इन दोनों का एक ही टेम्परेचर ना आए। क्लियर हुआ? क्या आपको इनको में डिफरेंशिएशन समझ आया? मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखते क्या होगा। पहले हम देखेंगे आइस को मेल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। क्लियर? जरा बताओ कितना आएगा मेल्ट करने के लिए? मेल्ट करने का मतलब क्या हुआ? जरा मुझे बताओ। यू आर चेंजिंग स्टेट। और क्लियर हुआ? जरा बताओ तब क्या है, जरा बताइए। तो तब जाके हीट जो है फॉर मेल्टिंग, डेल्टा क्यू फॉर मेल्टिंग, जरा बताओ कितना आएगा? वो आएगा बराबर m into l। वो आएगा l कितना है? l कितना है? आइस है, आइस का लेटेंट हीट कितना है? 80। तो बताओ क्या है? 80 कैलोरी पर ग्राम एल का वैल्यू है। जरा बताओ क्या कितना है? 1। तो बोलो क्या है? 1 ग्राम। दैट इज 1 ग्राम इनटू 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसल, दैट इज 80 कैलोरी इज रिक्वायरमेंट। अब अगर आपके स्टील के पास 80 कैलोरी से कम हीट हो, जरा बोलो फिर क्या होगा? फिर ये पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर मेल्टिंग द होल आइस ऑफ 1 ग्राम। और समझिए yes, अब अगर आपके स्टीम के पास 80 कैलोरी से ज्यादा हीट है तो इसको पूरा मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के बाद फिर कुछ और भी करेगा। अच्छा अगर इसके पास ओनली 80 कैलोरी हो तो और भी मेल्ट करेगा। अगर 80 कैलोरी से कम तो आधा ही मेल्ट करेगा। अब अगर 80 कैलोरी से ज्यादा मेल्ट भी करेगा, उसके बाद वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा ना। जरा बताओ बेटा, समझना मेरी बात को। जरा पहले देखते हैं 1 ग्राम ऑफ स्टीम के पास कितना अमाउंट ऑफ हीट है। जरा बताओ कितना आएगा? डेल्टा क्यू। इसके बराबर आएगा, जरा मुझे बताओ। m into l। वो आएगा ना। जब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब जब ये कंडेंस होगा, जब ये आएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, जरा बताओ ये कितना हीट रिलीज करेगा? क्या है जरा मुझे बताओ। स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये कन्वर्ट होगा वाटर में, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस,
जरा बताओ ये कितना हीट रिलीज करेगा। यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ कि टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज के लिए डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला है, m into L। जरा बताइए क्या आएगा ना m into L। अब ये L किसका है, L स्टीम का। जरा बताओ स्टीम का कितना है 540, बताइए क्या आएगा, m तो है 1 और यहाँ पे आएगा 540, isn't that 540 कैलोरी। जरा बताओ अब आप कंपेयर करो दोनों के अपनी बात है, क्या ये सारा का सारा आइस मेल्ट होगा, होगा ना। अब अगर ये पूरा मेल्ट हुआ, जरा बताओ मेल्ट के बाद ये किसमें आया, 80, इसमें 80 कैलोरी इसमें यूज हो गई। ये 80 कैलोरी किसमें यूज हो जाएगा, जरा बताओ फॉर मेल्टिंग द आइस, होगा ना। अब जरा बताओ आपके पास आइस नहीं है, बताओ अब आपके पास क्या है, नाउ यू हैव वाटर। जरा बताओ वाटर का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और है ना। जरा बताओ अब ये वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, अब देखते हैं, समझ लो मेरी बात को। जरा बताओ अब आपके पास अभी भी कितना अमाउंट ऑफ हीट, अभी कितना है, 540 था, 80 यूटिलाइज हो गया, अभी तो 460 कैलोरीज है। अब जरा बताओ अगर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेने के लिए, समझ लो मेरी बात को, 460 कैलोरी से ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हुई। अभी आपके पास कितना हीट बचा, क्या आपको समझ आया, अभी 460 आपके पास है। अब आपके पास अभी भी इतनी कैलोरीज ऑफ हीट है। अब जो आपके पास वाटर है, अगर इसका टेम्परेचर 100 बनाने के लिए आपको 460 से ज्यादा हीट चाहिए, जरा बताओ फिर क्या होगा, फिर ये आधा या मेल्ट नहीं होगा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर 100 तक नहीं पहुंच पाएगा और क्लियर नहीं होगा। पर अगर 0 से 100 तक लेने के लिए आपको 460 से कम हीट चाहिए, जरा बताओ क्या होगा, वाटर इसका टेम्परेचर क्या पहुंचेगा, 100 पहुंच जाएगा, क्लियर हुआ। स्टीम का टेम्परेचर भी क्या है, 100 है ना, 100। यहाँ पे क्या सारा हीट यूटिलाइज होगा, यहाँ पे सारा हीट यूटिलाइज नहीं होगा। और मेरी बात समझ, ये दो बॉडीज है, सिर्फ तब तक हीट ट्रांसफर चलेगा जब तक दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर ना आए। अब वाटर का भी 100 है, स्टीम का भी 100 है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका म्यूचुअल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। चलो पहले देखते हैं, बताओ पहले वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 तक लेने के लिए कितना हीट चाहिए, डेल्टा क्यू फॉर राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस। जरा बताओ कितना आएगा, टेम्परेचर जब चेंज होता है तब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या आता है, ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, डिपेंड्स आपको मास गिवन है या आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको क्या गिवन है, मास, वो क्या आएगा ms डेल्टा टी। ये s किसका है, वाटर का s कितना, 1 कैलोरी पर वॉट पर हीट सेल्सियस, वो क्या आएगा, m के बदले 1 आएगा, s के बदले क्या आएगा 1। जरा बताओ डेल्टा टी के बदले क्या आएगा, 100 माइनस 0, isn't this 100 कैलोरी। जरा बताओ अब क्या हुआ, इसका मतलब अब जो 460 कैलोरी है इससे और 100 कैलोरी निकलेगा ना। जरा बताओ ये 100 कैलोरी क्या करेगा, ये वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जाएगा। अब जरा बताओ आपके पास क्या है, वाटर का टेम्परेचर क्या। अब जरा एक और बात बताओ, क्या पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस होगा, अगर पूरा स्टीम कंडेंस होता फिर उसका सारा हीट यूटिलाइज होता, यहाँ पे स्टीम का कुछ पार्ट यूटिलाइज हुआ, उसकी हीट का कुछ पार्ट यूटिलाइज हुआ, मतलब सम पार्ट ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड एंड देयर इज आल्सो सम पार्ट ऑफ स्टीम। जरा बताओ आपके पास क्या है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर आया कहां से, आइस को मेल्ट करने वो आया ना। अब जो आइस को मेल्ट करने के बाद ही यहाँ पे टेम्परेचर आया 100 डिग्री तो आया। अब ये वाटर जब बना इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और भी कहीं से वाटर आया, जरा बताओ कहां से, स्टीम से। जो स्टीम कंडेंस हुआ उसका भी टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कुछ स्टीम बचाना, उसका भी टेम्परेचर कितना, तो आपके पास स्टीम है उसका भी टेम्परेचर कितना। अब जरा मुझे बोलो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, वो हुआ है ना। क्या फर्दर हीट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। जरा बताओ म्यूचुअल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप बता सकते हो कितना स्टीम कंडेंस हुआ, जरा बताओ स्टीम से कितना हीट यूटिलाइज हुआ।
पहले 80 कैलोरी, उसके बाद 180 कैलोरी ऑफ हीट कहां से आया है? वो जरा बोलो, वो स्टीम से हीट कहां से आया होगा? जब कुछ पार्ट कंडेंस हुआ होगा। लेट्स सपोज m इज द मास कंडेंस्ड। क्लियर? जरा बताओ बेटा डेल्टा क्यू किसके बराबर? 180। भैया ये मेरी बात समझ, ये 180 कैलोरी कहां से आया है? फ्रॉम कंडेंसेशन, फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। और आया कि नहीं आया? और स्टीम से कितना पार्ट हीट यूटिलाइज हुआ? जरा बताओ कितना पार्ट यूटिलाइज हुआ? 180 कैलोरी। तो कुछ ना कुछ मास तो कंडेंस हुआ होगा ना? क्या आप बता सकते हो कितना मास कंडेंस हुआ होगा? बता सकते हो? जरा बताओ। अरे बताइए, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेट चेंज, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m into n। और गेटिंग मी और नॉट? जरा बताओ डेल्टा क्यू के बदले क्या आएगा? 180 कैलोरी आएगा। जरा बताओ m तो अननोन है, l के बदले क्या आएगा? 540 डिवाइड में आएगा। चेक दिस, गेट दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ, या दिस इज द मास ऑफ स्टीम दैट हैज बीन कंडेंस्ड। जरा अगर आपको दूसरा सवाल है, अब कितना आपके पास स्टीम बचा है अनकंडेंस्ड? 1 ग्राम पहले था, ये क्या हुआ? कंडेंस। जरा बताओ बचा कितना? 1 ग्राम माइनस दिस। और गेटिंग मी और दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। समझ आया? तो पहले आप ये देखोगे क्या एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हो तो सारा का सारा हीट यूटिलाइज होगा ना, क्योंकि वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं। पर अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है, वहां पे हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जरा बताओ। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम दो बॉडीज में अटेन ना हो जाए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए या तो पूरा का पूरा हीट यूटिलाइज हो सकता है या तो आधा यूटिलाइज हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके बेटा, चलिए इतना ही मुझे चाहिए था।